जय हिंद बच्चों, मैं विजय शंकर मौर्य, मैथ्स फैकल्टी मेजर कलसी क्लासेस। तो आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं बच्चे नेवी का मॉडल पेपर, राइट है। और ये मैथ्स का मॉडल पेपर है। अगर आप इस मॉडल पेपर को सॉल्व करते हो तो आपको इस तरीके क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाने के चांसेस होते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं तो आपको पैटर्न तो ज़रूर मिल जाएगा। तो आप अंत तक बने रहें और एक एक क्वेश्चंस का हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पोस्टमार्टम करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग पहले क्वेश्चंस पे आते हैं, राइट है। तो अगर हम लोग पहले क्वेश्चंस की बात करें बच्चों, तो ये देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और इसमें एंगल फाइंड आउट करना है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, देखिएगा cos माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है प्लस का cos थीटा। याद है ना, फोर्स में cos कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा cos 1740 डिग्री, यानी 1740 डिग्री हो जाएगा। अब देखिएगा जब भी एंगल ज़्यादा हो तो आप 180 का मल्टीपल चेक किया करिए कौन इसके पास आ रहा है। तो आप क्या करोगे बताइएगा, 18 दहा में 180 ना, यानी 1800 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 10 गुणे 180 कितना, 10 इंटू 180। ये देखिएगा 1800 में से कितना माइनस कर दे, 1740 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 60 डिग्री माइनस करें। तो 180 को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, पाई। अगर पाई का इवन मल्टीपल हो या ऑड मल्टीपल हो, यानी एक्स एक्सिस पे नो चेंज होगा, तो ये देखिएगा cos 60 डिग्री हो जाएगा। और ये देखिएगा पाई का इवन मल्टीपल है, आपको पता है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 0, 2 पाई, 4 पाई, यानी पाई का इवन मल्टीपल होता है। इसमें से माइनस करोगे आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे और फोर्थ में cos कैसा होता है, पॉजिटिव। और cos 60 की वैल्यू आप सभी जानते हो 1/2। तो फटाफट से बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन इज करेक्ट। कंफर्म, कितना भी बड़ा एंगल हो 180 का मल्टीपल कौन उसके आसपास आ रहा है, उससे सारा का सारा काम हो जाना है। कंफर्म, सभी को क्लियर है ना। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा, इंडियन आर्म फोर्सेस जिसे ज्वाइन करने के लिए लाखों लड़के और लड़कियां एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, एमएनएस, एयरफोर्स एक्स एंड वाई, नेवी एसएसआर एंड आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, इंडियन कोस्ट गार्ड और आर्मी सोल्जर जैसे कई दूसरे परीक्षा में हर साल भाग लेते हैं, बट मात्र कुछ ही सफल हो पाते हैं। इसका प्रमुख कारण है सही ढंग से आपकी तैयारी का ना होना। मेजर कलसी क्लासेस के साथ आपको मिलता है तैयारी का पूरा मौका। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से, जहां आपको मिलेंगे वन ऑफ द बेस्ट टीचर इंडिया के, जो आपको देंगे बेहतरीन गाइडेंस। बेस्ट बुक डिफेंस ओरिएंटेड, जो केवल डिफेंस के लिए प्लान करके आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर की गई हैं। आपको फिट रखने के लिए बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग सेशन, जहां आप अपनी फिटनेस को अप टू द मार्क कर सकते हैं। डाउट काउंटर फैसिलिटी, जहां अपने अंदर किसी भी तरह की कमी हो, इंडिविजुअल कोई भी प्रॉब्लम हो, बिना हेजिटेट हुए एक एक समस्या का बेहतर निवारण ले सकते हैं आप डाउट काउंटर फैसिलिटीज के माध्यम से। स्पेशल करंट अफेयर सेशन और मंथली यूनिट टेस्ट, और इसके साथ साथ हर महीने आपको मौका मिलेगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के भी माध्यम से, जहां आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आखिर इस एग्जाम के रियल ग्राउंड पे आप कहां स्टैंड करते हैं और कैसे खुद पे आपको काम करके बेहतर करके आने वाले आगामी एग्जाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही एडमिशन लीजिए और पाइए 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9696330033 पर, या फिर विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। तो डिफेंस में जाना अब होगा आसान, क्योंकि एमकेसी में पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स का है। ए गिवन है, आपसे बोला गया ए इंटू ए डैश किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहीं पे बगल में ए डैश लिख देते हैं बच्चों, क्या लिख देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ए डैश। तो ए डैश की बात करें तो इसका ट्रांसपोज ले लीजिएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, और फिर क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, सही है। चलिए लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कॉस अल्फा साइन अल्फा, ध्यान दीजिएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा। फिर देखिएगा माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा
साइन अल्फा कॉस अल्फा, कन्फर्म। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ भी वही हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और फिर देखिएगा माइनस, देखिएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कितना हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, कन्फर्म। इसका करोगे सेकंड रो सेकंड कॉलम साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। ये देखिए प्लस माइनस कैंसल आउट जीरो, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे इस चीज़ को, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा। ये देखिएगा 0 0 1। जैसे ही आपकी आंखों ने ये देखा तो आप बोलोगे सर ये तो आई हो जाएगा, यानी a इंटू ए डैश इज इक्वल्स टू क्या हो गया है, आई हो गया है। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये आप डायरेक्टली कर सकते थे बच्चे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, बगल में 0 यानी आई बनना ही था। इफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए डज नॉट एग्जिस्ट, आपको पता है किसी भी आव्यूह का यानी आपका प्रतिलोम कब एग्जिस्ट नहीं करता है, जब उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ डिटर्मिनेंट 0 करिएगा, 3 1 2, आगे बोलेगा 4 2 1, फिर क्या है 2 अल्फा और फिर कितना है 1, कन्फर्म। चलिए इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, हल कर लीजिएगा। 3 कितना मिलेगा, बोलेगा 2 माइनस अल्फा माइनस 1, बोलेगा 4 माइनस का 2 प्लस का 2, कन्फर्म। 4 अल्फा माइनस 4 अल्फा माइनस 4 इक्वल्स टू कितना, 0, हल कर दीजिएगा। 3 2 जा 6 माइनस 3 अल्फा, यहाँ से 2 तो माइनस का 2 हो जाएगा, 4 2 जा 8 अल्फा हो जाएगा, माइनस 4 2 जा 8 इक्वल टू 0। 8 माइनस 3 बोलो कितना हो जाएगा, 5 अल्फा। यहाँ से देखिएगा 8 और 2 10, माइनस 10 प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू आप बोलोगे सर 4/5। अब आप समझ सकते हो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इज इट क्लियर सभी को? तो अगर एक बार आप जरूर क्रॉस चेक करिए और ये कैलकुलेशन आप फास्ट करने का प्रयास किया करें। चलिए नेक्स्ट पे अपन आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको है, देखिए क्वेश्चन को आप अच्छे से ज़रूर पढ़ा करो। ये यहाँ पे कोट नहीं होगा बच्चे, यहाँ पे एक हाथ होना चाहिए, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है, डिग्री। डिग्री बच्चे अगर कभी भी इनपुट में डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ जाए, किसी फलन के निवेश में आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ जाए, आपको क्लास में बताया भी जाता है, तो ऐसे केसेस में घात परिभाषित नहीं होता है। तो नॉट डिफाइन मतलब ऑप्शन डी करेक्ट। चलिए अगले पर आ जाते हैं। अगला देखिएगा क्या है, ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आपको पता है अगर दो परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो उनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 5। तो आपको पता है पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे सर पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, और पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 0। तो बचा क्या, पी ए प्लस पी बी। तो पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी। कन्फर्म, सभी को क्लियर है ना? किसी को कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन 6, ठीक है, ये जीपी में है तो आप इजीली सीधे ऑप्शन से करो। देखिएगा 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट, और 40 दूना 80, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ज़रूरी नहीं हर क्वेश्चन को बेसिक मेथड से लगाया जाए, कुछ हम लोग खुरापात करके ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चंस की अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कॉन्जुगेट। अब देखिए डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, यानी इसको सरल करो। बोलो कितना है, i + 3/2i + 1। इसके कॉन्जुगेट से गुणा करो, -2i + 1 -2i + 1। कन्फर्म, ये देखिएगा गुणा करोगे 1 इंटू यहाँ पे देखिएगा i, तो माइनस का 2i² हो जाएगा
प्लस का i हो जाएगा 3 2 जा 6 i हो जाएगा प्लस 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाई यहाँ देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जेड इंटू जेड बार मॉड ऑफ जेड स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 याद है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1 3 प्लस 2 हो जाएगा 5 माइनस 5 आई डिवाइडेड बाई 5 ये 5 कॉमन लोगे तो 1 माइनस आई इसका कॉन्जुगेट लेना है संयुग्मी लेना है तो आई को माइनस आई से रिप्लेस कर देना तो 1 प्लस आई बोले तो डी ऑप्शन करेक्ट कंफर्म। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं अपन अगले क्वेश्चंस की बात करें 8वां द यूनियन ऑफ टू सेट्स। चलिए ए तो गिवन है बी की बात करें इसका फैक्टर करना है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 आपको पता है 8 दूनी 16 8 2 कितना हो जाएगा 10 तो इसका जो b हो जाएगा बच्चे ये निकालोगे 2 और 8 हो जाएगा क्योंकि 8 दूनी 16 और 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 a और b का यूनियन चाहिए तो 1 2 2 यहाँ पे है 7 8 फिर 9 12 तो 1 2 7 8 9 12 यानी कौन सा है सी यूनियन मतलब पता ना मिला करके लिख दीजिए a और b को कंफर्म। चलिए अगले पर आ जाते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx एट दिस पॉइंट 0, -3 वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलिएगा वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y y1 हो जाएगा ना एक्स स्क्वायर का कितना 2x हो जाएगा प्लस का 3 इक्वल्स टू कितना 0 x के प्लेस पे 0 y के प्लेस पे -3 यहाँ 0 रखोगे तो बच्चे ये 0 y के प्लेस पे -3 2 जा -6 हो जाएगा y1 इज इक्वल टू इसको भेज दो -3 माइनस से माइनस कैंसल आउट y1 इक्वल्स टू 3 2 जा 6 1/2 का मतलब हो जाएगा 0.5 सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे प्रोसीड कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। चल भाई इधर आ जा। अरे वाह बेहतरीन क्वेश्चन ये देखो cos स्क्वायर 75 तो cos स्क्वायर 90 माइनस 15 हो जाएगा ये साइन स्क्वायर 15 डिग्री कन्फर्म है ना। जिन बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो तो वो बच्चे ज़रा सा चिनन मिनन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे देंगे 90 माइनस 15 75 cos चेंज हो जाएगा साइन में तो साइन स्क्वायर 15 वाह cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा थीटा बोले तो कितना डिग्री 15 दूना कितना हो जाएगा 30 और cos 30 की वैल्यू आप बचपन से जानते हो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं 15 सालों से ऑफलाइन क्लासेस में अपार सफलता के बाद मेजर कलसी क्लासेस आपके लिए लेके आया है एमकेसी का ऑनलाइन क्लास एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां पर लाखों बच्चों की तरह आप भी घर बैठे कर सकते हैं रक्षा क्षेत्र में सफलता की सुनिश्चित तैयारी। एमकेसी के ऑनलाइन क्लासेस में आपकी पढ़ाई ऑफलाइन क्लासेस से कहीं भी अलग नहीं है। जो फैसिलिटीज हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं सेम फैसिलिटीज हमने दी एमकेसी के ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पे एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां आपको मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर टीचिंग प्लान जिस प्रोजेक्शन से आप अपनी पूरी स्टडीज को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, डेली होगा आपके सामने असाइनमेंट्स, डाउट काउंटर फैसिलिटी, अपनी हर इंडिविजुअल समस्या को आप डाउट काउंटर में रख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको विद इन 24 आवर्स, ऑनलाइन टेस्ट, प्रॉपर इंटरैक्टिव सेशन जहां 1-to-1 अपने टीचर्स के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, डेली अटेंडेंस जिससे मॉनिटर की जाएगी आपके अटेंडेंस और रेगुलरिटीज के विषय में, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स दैट मीन कुछ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड्स करने का भी अधिकार आपको होगा, डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स मिलेंगे। तो फिर इंतजार किस बात का है, फटाफट उठिए तेजी के साथ डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से एमकेसी लर्निंग ऐप का और बढ़ाइए अपना कदम रक्षा क्षेत्र की ओर। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। The number of ways in which 5 boys and 4 girls sit around a table. एक टेबल के चारों तरफ बैठते हैं सो दैट ऑल बॉयज, मैंने बोला था जिनको एक साथ बैठाना है उन्हें गठरी बना दीजिए, तो 5 बॉयज की एक गठरी बना दीजिए और 4 लड़कियां, 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5 लोगों को गोल मेज पे बैठाने के तरीके 5 - 1 का फैक्टोरियल इनटू गठरी में कितने लोग 5, इन्हें आपस में अरेंज करने के 5 फैक्टोरियल। तो ये देखिएगा 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कहीं नज़र आ रहा है क्या? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? सी ऑप्शन इज करेक्ट।
आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। याद रखना, जिन्हें साथ में रखना है उन्हें गठरी बना देना, और गठरी को कितना गिनोगे? 1। कन्फर्म? चलिए, याद है ना, सामान्य जीवन में भी जिन दोनों लोगों को साथ में रहना होता है उन्हें शादी के बंधन में बात करके क्या करते हैं? एक कर देते हैं, और बाद में पता चलता है कि हमने गलती कर दिया। चलिए देखिएगा, इसको सॉल्व करना है। आप क्या करिए, बहुत बेहतरीन है बच्चों, सिर्फ क्या करो, C2 को चेंज कर दीजिए C2 + C3। तो जैसे ही आप चेंज करोगे बच्चों तो आपको देखिए मिल जाएगा sec² x to 10। देखो sec² x प्लस tan² x + 1, तो आपको मिल जाएगा sec² x 1 + 1 2 8 + 2 10। पहला और दूसरा कॉलम सेम हो गया, तीसरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मर्जी करे तो लिख देना। क्या किया गया है? C2 चेंज इनटू C2 + C3 ऑपरेशन लगाया गया। ये दोनों सेम, तीनों क्या खिला दीजिए? लड्डू। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? आप बोलोगे सर C ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं 13। ठीक है, ए और बी आपको गिवन है, नंबर ऑफ रिलेशन पूछा गया है। तो सबसे पहले आप ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालिएगा। तो ए में एलिमेंट 3 हैं, बी में 2 हैं, 3 दूनी 6। इसके जितने सबसेट बनेंगे, जितने उपसमुच्चय बनेंगे, उतने नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे। आपको बताया गया था नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। संबंधों की संख्या बराबर कार्तीय गुणन के उपसमुच्चयों की संख्या। तो कार्तीय गुणन में कितने अवयव? 6। इनके उपसमुच्चय 2 के पावर 6, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ रिलेशन पूछा गया है। अगले पर आ जाते हैं 14। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट। यानी एक आपको वक्र का समीकरण दे रखा है, एक बिंदु दे रखा है। चलो फटाफट से अवकलन करो। डिफरेंशिएशन 2y y1 - 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9x² = 0। 2 का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ से देखो, x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे -1 रख दीजिएगा। तो y के प्लेस पे -1, तो ये -2y1 हो जाएगा। x के प्लेस पे 1 यानी -9 = 0। तो आपको मिल जाएगा y1 = -9/2, यानी -4.5 हो जाएगा 4.5। कन्फर्म ना? यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट? डी ऑप्शन इज करेक्ट। 15 पे आ जाते हैं। द मीन ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस इज 25। अगर 8 ऑब्जर्वेशंस का जो माध्य है 25 है, तो उन 8 ऑब्जर्वेशंस का जो सम हो जाएगा बच्चे, वो कितना हो जाएगा? 8 × 25, 25 अट्ठे कितना हो जाएगा? 200। 7 प्रेक्षण दे रखे हैं, 8वां निकालना है। इन सातों का योग करिए तो कितना? 6 2 8 8 16, 16 2 कितना हो जाएगा? 18, 18 7 कितना हो जाएगा? 25, 4 कितना हो जाएगा? 29, यानी हो जाएगा 9। कैरी कितना हो जाएगा? 2, 3 2 5 1 6 2 8 2 10 2 12 3 15, और 15 कितना आ रहा था? 2 17 हो जाएगा। इससे इसको माइनस कर दीजिएगा बच्चे, 8वां प्रेक्षण आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 9 गए, 1 9 में से, यानी 21 हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट। कन्फर्म ना? 8 प्रेक्षणों का माध्य, यानी 8 प्रेक्षणों का योग बटे 8 बराबर 25 था, तो 25 अट्ठे 200। 7 प्रेक्षणों का योग करके कुल में से घटा दीजिएगा, 8वां प्रेक्षण आ जाएगा 16। अरे वाह, लिमिट देखिए 1 रखोगे 1 - 1 0, cos इनवर्स 1 0, 0/0 लॉपिटल रूल यानी एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिएगा। ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन 1 - 1/2√x, cos इनवर्स x का -1/√1 - x², माइनस से माइनस कैंसल आउट, ये ऊपर जाएगा √1 - x²/2√x। x के प्लेस पे बच्चों 1 रखोगे, 1 - 1 0/2, दैट इज 0। यानी 0 बोले तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं 17। हार्मोनिक मीन। आपको पता है बच्चों, जो AGH होता है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं, यानी G² = AH। यहाँ पे G का मान दे रखा है 9, 9 का स्क्वायर करोगे 81, A का मान 27 दे रखा है, H निकालना है
क्या निकालना है बच्चों, h निकालना है। 27 या 81 यानी h की वैल्यू हो जाएगी 3। चलिए ये बच्चों थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है और ये रेशनल वैल्यू है, तो आपको ये लगाना है 1 + x के पावर n फॉर एनी, आपका पावर कुछ भी पावर होगा तो क्या होता है 1 + nx + n(n-1), ठीक है, n-1 x² अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। हमें थर्ड टर्म दिया गया, थर्ड टर्म ये है, ही क्या है बोलो। अच्छा n की जगह m है बच्चों, तो आप m कर लीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको मिल जाएगा m-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, x² = -1/8 x²। x² से x² कैंसिल आउट, 2 4 × 8 हो जाएगा। m-1 = -1/4। अब देखिएगा कौन सा ऑप्शन रख करके चेक कर ले, बी ऑप्शन रखिएगा। 1/2 -1, ये माइनस आधा इंटू प्लस का आधा, यही वाला सही हो जाएगा। क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन बी इज 19 पे आ जाइएगा। लैम्डा की वैल्यू निकालनी कोप्लेनर है यानी समतलीय है, तो आपको पता है इनका डिटर्मिनेंट 0 करो, क्या हो जाएगा बोलो 1 - 1 और फिर 1 हो जाएगा। अगला बोलो 2 1 और फिर कितना हो जाएगा -1। फिर देखिएगा लैम्डा हो जाएगा -1 हो जाएगा, लैम्डा = 0। ये देखिएगा 1, इसका मल्टीप्लाई करोगे लैम्डा -1, दूसरे के साथ प्लस का 1, 2 लैम्डा प्लस लैम्डा, सही है। यहाँ तीसरे के साथ प्लस का 1, माइनस का 2 माइनस का लैम्डा = कितना 0। देखो लैम्डा से यानी यहाँ से नहीं, इस वाले लैम्डा से इस वाले लैम्डा को कैंसिल आउट कर दीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा 3 लैम्डा -2 -1 -3 = 0, लैम्डा = 3/3 दैट इज़ 1। तो आपसे पूछा गया था लैम्डा का मान निकालिए, यानी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बेहतरीन। आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आप यहाँ पे रूल अप्लाई कर दीजिएगा, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट -x, x के स्थान पर रखिएगा। एक फार्मूला होता है a से b f(x) dx = a से b f ऑफ a + b - x dx, यही अप्लाई करिए तो आपको मिल जाएगा 0 से 1, 0 + 1 1, तो 1 - x हो जाएगा और ये x पावर 9 dx हो जाएगा। तो अंदर गुणा कर दीजिएगा 0 से 1 x पावर 9 - x पावर 10 dx। कन्फर्म है ना बच्चों। यहाँ पे देखिएगा x के पावर 10/10 हो जाएगा -x पावर 11/11। लिमिट फेंको कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1, 1 रखोगे 1/10 - 1/11। एलसीएम ले लेना, यहाँ से 11 दहा में 110 हो जाएगा, 11 - 10 1, 1/110। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। कोई प्रॉब्लम्स हो तो बच्चे ज़रूर कमेंट करिएगा, और आई होप अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा होगा तो क्वेश्चन को तो फोड़ के रख दोगे। वो कहते हैं ना कि हर योद्धा का सबसे ज्यादा भरोसा उसकी तलवार पर होता है, क्योंकि उसकी बदौलत ही वो हर युद्ध को जीतता है या फिर हारता है। ठीक वैसे ही आपकी तलवार है आपकी किताबें, जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षा की तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस प्रिपरेशन बुक, क्योंकि एमकेसी पब्लिकेशन केवल बनाता है डिफेंस ओरिएंटेड बुक 15 साल के बेहतरीन अनुभव के आधार पे। साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आप इन बुक्स को प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज कंप्लीट थ्योरी, साथ ही साथ चैप्टर वाइज सब टॉपिक एनालिसिस विद प्रॉपर एग्जाम्पल, और साथ ही साथ बेहतरीन कलेक्शन सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को आपको मिलेंगे, और बेहतरीन मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर का कलेक्शन, जिसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की और मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ये रियलाइज कर पाए कि वाकई में एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है और कैसे खुद को बेहतर करके मेहनत करके अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही ऑर्डर करिए अपनी तैयारी के लिए और डिफेंस में निश्चित सफलता के लिए dlp.majorkalsiclasses.com पर, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं 9696330033 पर, और यही होगा माध्यम जिससे आप पाएंगे रक्षा क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता। तो कीजिए अपनी सफलता की बुलंदी की शुरुआत एमकेसी पब्लिकेशन की बुक के साथ। तो विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। देखिएगा
इवेलुएट करना है यहाँ पे। आप यहाँ से 3 2 जा 6, 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है ना, तो सीधे सीधे हो जाएगा 1/6 log 3x² प्लस का कितना 4। कोई समस्या तो नहीं है ना, कन्फर्म। तो यहाँ से देखिएगा 1/6 log 3x² प्लस का c। चलिए अगले पर आ जाते हैं 22, राइट है, 21 यही था ना, 22 पे आ जाते हैं। देखो दो प्लेन के बीच का एंगल का फॉर्मूला होता है बच्चों, cos थीटा बराबर a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 बटे रूट ऑफ a1² प्लस b1² प्लस c1²। अगले में बोलो a2² प्लस b2² प्लस c2²। फटाफट से लिख लीजिएगा, cos थीटा बराबर a1a2 बोलो 1 × 2 2, ठीक है, 2 × -1 -2, यहाँ 1 × 1 1, राइट है, बटे यहाँ 2 का स्क्वायर 4 + 2 √6 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 + 2 √6, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/6 थीटा निकालना है, cos इनवर्स 1/6, cos इनवर्स 1/6 यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, कन्फर्म। 23, अरे वाह, इसेंट्रिसिटी निकालना है। यहाँ देखिएगा a b से लेस है, तो आप सीधे सीधे E = होता है बच्चों 1 माइनस छोटे वाले का स्क्वायर बटे बड़े वाले का स्क्वायर, तो E = √1 - 16 बटे 25, 25 - 16 करोगे तो 9 बटे 25, और 9 बटे 25 मतलब होता है 3/5, राइट है ना। चलिए अगले पर आते हैं, सेकंड लास्ट। बोला गया फाइंड द इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला द लेंथ ऑफ हुज लेटस रेक्टम इज 4। तो लेटस रेक्टम होता है बच्चों 2b² ठीक है, = 4 दे रखा है। इसेंट्रिसिटी E की वैल्यू दे रखी है 3, कन्फर्म। तो यहाँ देखो आपको मिल जाएगा 2 2 जा 4, तो b² बराबर कितना हो जाएगा 2a, कन्फर्म। अब आपको पता है क्या होता है, b² बराबर a², कन्फर्म, e² - 1, तो b² के प्लेस पे 2a रख दीजिएगा, a², 3 3 जा 9 - 1 8 हो जाएगा, एक a से एक a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a = 2 4 जा 8, 1/ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कन्फर्म। a की वैल्यू आ गई है तो यहाँ से b² आ जाएगा, बोलिएगा 2 × 1/4 दैट इज 1/2। इलिप्स का इक्वेशन याद है ना, x² / a² - y² / b² = 1। तो यहाँ से a² करोगे तो यहाँ 16 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 16, x² - b² 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2y² = 1, यानी आप बोलोगे सर बी ऑप्शन इज करेक्ट, कन्फर्म ना। चलिए अगले पर आ जाते हैं बच्चों, बोलते हैं ना अंत भला तो सब भला। देखिएगा द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता दी गई है, क्या होता है बोलो, y - y1 = mx - x1, y - y1 बोले तो 2, m बोले तो 3, ढलान 3 है, ब्रैकेट में x - x1 सॉल्व कर दीजिएगा, y - 2 = 3x - 3 3 जा 9। चलो यहाँ से y - 3x इधर आएगा प्लस का 9 माइनस का 2 यानी प्लस का 7, सही है, = कितना 0। कोई ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है क्या बच्चों? चलिए अगर ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो करेक्ट हो जाएगा, यानी y - 3x + 7 = 0। आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा, और इसी प्रकार के मॉडल पेपर के लिए बच्चों आप मेजर कलसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़रूर देखते रहें, जो आपके सफलता के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, जय हिंद बच्चों।